नैना, तुम ठीक कह रही थी। मेरे अपने दोस्ती मेरे अपने नहीं है, उनके लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। जब देखो तुम नैना नैना नैना, सबको ये लगता है कि मैं जीत ही नहीं सकती, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। स्वाति, मुझे है तुम्हारी परवाह। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वाति, मैं बहुत मुश्किल से अपने दोस्त बनाती हूँ, पर जिसे एक बार अपना दोस्त बना लूँ ना, पूरी दोस्ती निभाती हूँ। एंड रिमेम्बर वन थिंग, कि ये सुनैना पारेख तुम्हारी दोस्त है और हमेशा रहेगी। ऑलवेज। नहीं, ना तुम मेरी दोस्त हो, ना नैना है, ना कोई और है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो सबका टेंशन लेके घूमती रहती हूँ। लेकिन आज उसी स्वाति की किसी को कदर नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बचपन से मैं नैना को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ। स्कूल से लेके कॉलेज तक हर बुरे वक्त में मैं उसके साथ थी। यहाँ तक कि समीर से मैं प्यार करती थी। मैंने नैना से कहा आई लव समीर। नैना, मुझे समीर अच्छा लगता है। लेकिन नैना ने मुझसे ये नहीं कहा कि वो भी समीर से प्यार करती है। वो तो जब नैना और समीर एक हो गए तब मुझे पता चला। उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर मैंने ये सोच के उसे माफ कर दिया कि हम बचपन के दोस्त हैं। 10 साल की दोस्ती ऐसे ही नहीं तोड़ सकती। हर बड़ी छोटे काम में मैंने उसका साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे नाम के आगे सू भी हटाए मैंने नैना के कहने पर। फिर से मिटा दिया किसी ने? इतने दिन हो गए, रोज मैं ठीक करती हूँ और रोज कोई मिटा देता है। रुको स्वाति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तक नैना ने तुम्हारा सिर्फ यूज किया है लाइक अ टॉय, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। आई विल प्रूव कि मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं। स्वाति, तुम एक अच्छी लड़की हो, प्रिटी, इंटेलिजेंट, ब्रेव हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये इलेक्शन लड़ना भी चाहिए और जीतना भी। उन्हें क्या लगता है कि नैना भगवान है? नैना कभी हार नहीं सकती। हम दिखाएंगे उन्हें कि नैना सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। नैना हार भी सकती है, और नैना को तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझनी ही होगी, वरना तुम ऐसे ही रोती रहोगी। जरा सोचो स्वाति, तुम्हें कैसा फील होगा अगर नैना इलेक्शन जीत जाएगी और तुम्हारे वो सो कॉल्ड फ्रेंड, वो तो यही बोलेंगे ना कि स्वाति से कुछ नहीं हो सकता, स्वाति के बस का ही नहीं है कुछ, नैना ही बेस्ट है। स्वाति, जब एक दोस्त रूठ के चला जाए ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए तो सच में सब कुछ खत्म हो जाता है। थिंक अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाति, तुम्हें जीतना होगा और तुम जीतोगी। और आज ही मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ। डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू। मैं उस दिन वहाँ होती तो स्वाति की चोटी पकड़कर उसको वो कविता याद दिलाती जो मैंने बचपन में उसके लिए लिखी थी। मैं चाची का कूका, तू मेरी सीटी है स्वाति। मैं पापा का स्कूटर, तू उसकी स्टेपनी है स्वाति। तेरे बिना लगता है जैसे
मैं टूटी छतरी हूँ स्वाति। कविता तो वैसे और भी लंबी थी, लेकिन मुद्दा ये है कि स्वाति कैसे भूल गई इस कविता को। ठीक है, माना मैंने गलती की, तो आके मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। पर सुनैना भूल गई थी कि अब हम 2 व्हीलर स्कूटर से 8 व्हीलर ट्रक बन चुके थे और इस ट्रक की स्पीड को स्लो करना इम्पॉसिबल था। बस भाई, हो गया, मेरे बस की नहीं। चुपचाप काम करो अभी। हाथ दुख रहे हैं यार। नहीं यार, ऐसे थक गए हैं बहुत ज्यादा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया भैया, जान सी निकल गई। क्या बात है स्वाति, बड़े प्यार से देख रही है आज। नहीं मुन्ना, इससे पंगे मत ले। चैंपियंस हैं ये और नैना। वो पल के झपकाए बिना घूरने वाली गेम में इन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया है। मैं हराऊंगा आज। ओ बेटा, मैं और समीर ना पुराने उस्ताद हैं इस खेल के। क्यों समीर? हाँ बिल्कुल, हमें भी कोई नहीं हरा पाया आज तक। अच्छा, ऐसी बात है तो हो जाए फिर एक कंपटीशन। आजा स्वाति। नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, अच्छा लगा देंगे। एक, 2, 3, स्टार्ट। इतनी मेहनत करने में मजा है क्योंकि नैना ही है जो जीतनी चाहिए। अरे सुनैना, बाहर में जाओ तुम, मेरे को नहीं खेलना है गेम। अरे स्वाति सुन ना, तुझे तो पता है वो पागल है। अरे हरा दिया। नाम की ना चीज ही नहीं। साफ साफ कहो ना, हारने के डर से भाग के जा रही हो। जी नहीं, मैं ना किसी से नहीं डरती। और एक और बात, हारोगे तुम। देखते हैं। एक, 2, 3, स्टार्ट। घंटों एक दूसरे की आंखों में झांकना उन दिनों का एक खेल हुआ करता था और रोमांस को पब्लिसाइज करने का एक तरीका भी। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो आंखों आंखों में रोमांस कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे आंखों में आंखें डाल के बल्कि ना झपकाना किसी जमाने में एक गेम हुआ करता था। आजकल के बच्चों के पास तो इतनी फुर्सत ही कहाँ है। अब तो फोन का चेहरा देख के उसके साथ रोमांस करके ही सारा दिन कट जाता है। अभी भी मौका है, हार मान लो। समीर महेश्वरी ने कभी भी किसी से हार मानना नहीं सीखा मिस।
नैना अग्रवाल। हारती तो मैं भी नहीं हूँ, मिस्टर समीर महेश्वरी। तुम कैसे हार मानोगी? याद है तुम्हें स्कूल का वो पहला दिन जब हम टकराए थे? तब से लेके आज तक तुम मुझे सिर्फ घूरे जा रही हो, घूरे जा रही हो, घूरे जा रही हो। तो घूरना तो तुम्हें आता होगा ना? अच्छा, मैं तुम्हें घूरती रहती हूँ, जैसे तुम मुझे देखकर आंखें बंद कर लेते हो। क्लास में, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, कैंटीन में, हर जगह तो छुप छुप के देखते रहते हो। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम्हारे बालों में जू पड़ गई थी और मैंने तुम्हें मेडिकल दिया था? समीर प्लीज। अरे कहाँ जा रही हो? मेडिकल लगाने? चलो यार अब घर चलते हैं। ये पोस्टर तुम्हारे चाचा जी बनाएंगे? अरे कल बना लेंगे पोस्टर, क्या हो गया? मुन्ना, ये पोस्टर हमें आज ही कंप्लीट करना पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि कल जब नैना कॉलेज आए तो उसे पूरे कॉलेज में ये पोस्टर्स भरे हुए दिखें। अरे लेकिन टाइम कहाँ है? कॉलेज की भी छुट्टी होने वाली है। हाँ, और अभी ना पीएन भी आ जाएगा और सबको भगा देगा यहाँ से। हाँ, एक काम करते हैं, तुम लोग आज शाम को 7 बजे मेरे घर आ जाओ, हम वहाँ बैठ के पोस्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। शाम को 7 बजे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगी, कहूंगी मुझे समीर के घर जाना है, और वो कहेंगे हाँ बेटा जरूर जाओ, और अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो उसी के घर पर सो जाना। चप्पल मारेंगे अगर पूछूंगी भी तो। 6 बजे के बाद हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं है। मेरा आना भी मुश्किल है, मम्मी नहीं जाने देगी। अरे तू आंटी की टेंशन मत ले, मैं सीधे तेरे घर जाऊंगी और आंटी को बोलूंगी तू और मैं मंदिर जा रहे हैं, और साथ में स्वाति को भी लेके आऊंगी। हाँ तो ठीक है, हम आज शाम को 7 बजे मेरे घर मिलेंगे। और हाँ, एक बात याद रहे, ये वाली बात ना नैना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नैना को सरप्राइज देना चाहता हूँ। भाई मैं तो नहीं बताऊंगा। डन। हेलो। क्या हेलो? इस टाइम तुझे यहाँ होना चाहिए था। मुन्ना, काम्या ने बताया था पोस्टर बनाने का प्लान, लेकिन मैं शाम को कैसे आती समीर के घर? अरे पता तो आई क्यों नहीं अभी तक? ना, मम्मी ने मना कर दिया कि अभी इस वक्त अकेले नहीं जाना है। पता था, मुझे पता था तू एंड टाइम पे कोई ना कोई बहाना जरूर मारेगी। अरे कौन सी चक्की काटा खाती तेरी मम्मी, जब देखो भड़कती रहती है। मुन्ना, तू बोल कैसे रहा है? तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी। इस टाइम सिर्फ ये याद है नैना को जिताना और सुनैना को हराना है, और तुझे भी यही याद होना चाहिए, समझी? हाँ समझ गई, एक दिन तू ये भी भूल जाएगा कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे यार तू अब दिमाग मत खराब कर, चल फोन रख। बहाने चल रहे हैं सबके। अबे काम्या को भी कर ही लेना। अरे नहीं आएगी, चलो तीनों पोस्टर बना लेते हैं यार। तीनों नहीं, चारों। कितना सुंदर है तुम्हारा घर। काश तुमने मुझे आई लव यू बोला होता तो ये मेरा ससुराल होता। मतलब पीछा नहीं छोड़ेगी नागिन। रजिस्ट्री करा भाई। सवाल भाई। स्पीच बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन और भी बेहतर हो सकती है। इसमें तुम कुछ दोहे ऐड कर दो, जैसे नारी जग का मूल है, नारी से संसार, नारी जीवन दायिनी, पूजो बारंबार। ये अच्छा रहेगा। और कौन से दोहे लिख सकती हूँ चाचा जी? किसी भी विषय में ऐड कर दो, जैसे साहस, दोस्ती, कामयाबी। मेहनत पे अच्छा लगेगा। हाँ। नैना बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए। इलेक्शन अपनी जगह पे है और पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे। तेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है ना? जी चाची जी। और उसकी?
नैना दीदी बंद क्यों कर दिया? प्रलय बेटा, नैना दीदी काम कर रही है ना? मुझे ये गाना अच्छा लगता है। अच्छा भगवान झूठ ना बोला है प्रलय बेटा। एक काम कर, अभी तेरी मम्मी जी आ रही है ना, तो उन्हें तू ये गाना सुनाना और हाँ, नाच के भी दिखाना, ठीक है? मम्मी कहे के ओ भाई ये कैसा गाना गा रहा है मेरा प्रलय बाबू। ए प्रलय बाबू, ओ भाई, पढ़ाई हो रही है। शाबाश, ऐसे ही पढ़ोगे तो बड़े होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। शाबाश बेटा। भाभी जी, हमें आज पता लगा है कि प्रलय बाबू गाना भी गाते हैं। हैं? अब भगवान झूठ ना बोला है प्रलय बेटा, अपनी मम्मी जी को वो गाना गा के सुना। सुनाओ सुनाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ भाई, मेरा बच्चा। नैना, तुम अपनी स्पीच में कुछ महान लोगों की बातें भी ऐड कर दो। स्पीच? कैसी स्पीच दे रही है? भाभी जी, मैंने आपको बताया था ना, नैना के कॉलेज में इलेक्शन है, तो नैना इलेक्शन में खड़ी हो रही है। ओ भाई आनंद बाबू, आज आप इसको कॉलेज का इलेक्शन लड़वा रहे हो? कल देश का प्रधानमंत्री भी बनवा देना। बताओ, इलेक्शन की पड़ी है आपको? इसकी शादी टूट गई है। और बेला, ये सब तुम्हारा किया करा है। दो और आजादी दो लड़कियों को, बाद में एक दिन पछताओगी। मेरी बात याद रखना, अगर ये बिन ब्याही बैठी रही ना, तो अपनी प्रीति के रिश्ते के लिए भी तरस जाओगी। समझी? चलो प्रलय बाबू, ज्यादा यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ रुकोगे तो बिगड़ जाओगे। इन लोगों को सिखा सिखा के थक गई। पढ़ाई की मजबूरी ना हो तो भेजो भी नहीं इसको। चलो बेटा। भाई कसम से मेरे हाथों ने तो जवाब दे दिया। 50 पोस्टर बना लिए अब तक, अब मेरे बस की बात नहीं है। सोनू बेटा से बात करते। अरे क्या कर रही है भाई ये त्रिमूर्ति? मामा जी एक काम्या है, हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती है। नमस्ते 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 नमस्ते। ये सब क्या है? देखो तो जरा। भाई गॉड, मुझे नहीं पता था कि बीकॉम में ड्राइंग का भी सब्जेक्ट होता है। एक मिनट दिखाना। अरे मामी जी, कर दी ना वही वाली बात। ये पोस्टर है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के लिए? ये क्या, वोट फॉर नैना? सोनू बेटा, नाम लिखने में गलती कर दी। कैसे? अरे नैना नहीं, सुनैना। आना जाना सुनैना। हाँ, अरे हाँ, सुनैना। सोनू बेटा, कम से कम अपनी स्पेशल फ्रेंड का नाम तो ठीक से लिख देता। चलो चलो सब लोग लिखो नैना के आगे सू 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 लिखो। अरे मामा जी, सू सारा सू यही कर दोगे क्या? बदमाश है ये छोरा, एक नंबर का बदमाश है। मामी जी अब बुरा नहीं माने तो हमें कुछ काम करना है तो। काकुसा, बिल्कुल काकुसा की तरह बात करता है ये छोरा। काम पहले, बाकी सब बाद में। हाँ। हम चाहें या ना चाहें, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट के साथ हाइड एंड सीक खेलता रहता है। आंख मिचौली। एक तरफ मेरा पास्ट यानी सुनैना कॉलेज में हमारे लिए मुसीबत बन गई थी,
और एक तरफ शरद से रिश्ता टूटने की वजह से नैना की जिंदगी में ताई जी के तानों का लाउडस्पीकर चल रहा था। पर इस सब में एक अच्छी बात बस ये थी कि हमारे आसपास वो लोग थे जो हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। तो टेंशन मत लो, अगर मुझे कोई नहीं मिला ना तो जीजाजी से पूछ लूंगी। कोई ना कोई कजन तो होगा ही उनका। एक गाना फलर ने सुनाया था और अब एक गाना मैं सुनाता हूं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम बस अपने इलेक्शन पे ध्यान दो, ओ मेरी प्यारी बेटी नैना।